Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, आईएएस, गेट एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर प्रैक्टिस सेट 1, दैट इज क्वेश्चन 1 to 50। क्वेश्चन नंबर 1, whenever some external system of force acts on a body, it undergoes some deformation. As the body undergoes some deformation, it set up some resistance to the deformation, and this resistance per unit area to the deformation is called, that is the definition of the stress, that means internal resistance per unit area is called stress। तो इसका हमें सही जवाब क्या हो गया, that is stress। The unit of stress in SI unit is, तो SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आइदर न्यूटन पर mm स्क्वायर और आइदर किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर और आइदर मेगा पास्कल, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। ओके, the deformation per unit length is called, तो deformation per unit length is called, that means delta L is called, that is a strain deformation, that means यहाँ से क्या है, strain equal to, that is delta L upon L, that is called a strain। The unit of a strain is, तो delta L upon L, that means here length, that means cancel out, that means there is no unit of the strain। A strain is equal to, again question number 3, a strain is equal to what, that is change in length per unit original length, change in length upon original length, that is delta L upon L। Question number 6, when a body is subjected to two equal and opposite pushes, as the result to tends reduce its length, the stress and strain induced is compressive, yes or no। तो आपका क्या है, ये आपका एक मटेरियल है ना, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इधर से आपको फोर्स लगा रहे हैं एट दिस साइड ऑल्सो, दैट मीन्स ये क्या होगी, ये लेंथ इस तरह से क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो जब कंप्रेस हो गई, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, रिड्यूस हो रही है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, ये एरिया पार्ट इंक्रीज कर रही है, एंड करस्पॉन्डिंग टू डेवलप दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेस, यस दैट इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल, एज ए रिजल्ट व्हिच बॉडी टेंड्स एक्सटेंड टू इट्स लेंथ, द स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। अब सिमिलरली क्या हो रहा है कि अभी हम क्या कर रहे थे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में पुश थी, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस तरह से जब हम पुल करेंगे, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से आपको यहां से क्या होगा, इस तरह से लेंथ इंक्रीज होगी एंड करस्पॉन्डिंग एरिया डिक्रीज होगी। तो जब उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या बनता है, दैट मीन्स हमारा कौन सा आपको बनेगा, तो इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस एज करस्पॉन्डिंग टू टेंसाइल स्ट्रेन बनेगी, है ना, डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, एज ए रिजल्ट व्हिच द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज, इसे क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन, है ना। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि आपका बोल रहा है कि मैंने टू इक्वल एंड अपोजिट, अब हम
इस तरह से एक बॉडी है ना, एक बॉडी आपका यहां दिया हुआ है, तो T इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यहां से इधर इसको इस तरह से खींच रहे हैं और ये अपोजिट, तो ये क्या होगी, यहां से आपको क्या हो जाएगी, शियर ऑफ हो जाएगी ये सेक्शन। तो जब ये शियर ऑफ होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड एक क्या होगा, ये सेक्शन पे प्लेन पे होगी, दैट इज क्या होगी, जैसे ही प्लेन पे होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग क्या होगी, शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस, तो देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है एंड दैट इज फॉर व्हाट, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इट इज यूज्ड फॉर द ओनली क्या है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए, किसके लिए, दैट इज डक्टाइल मटेरियल। तो जब भी हम डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगी तो 0 O2A जो हमारा कहलाता है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड O2B दैट इज द इलास्टिक लिमिट, ओके, एंड C इज द यील्डिंग लिमिट। तो C को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अपर यील्ड, है ना, इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड और इसे हम बोलते हैं लोअर यील्ड। एंड E इज द, E क्या है, दैट इज द, यहां पे क्या होता है, दैट इज द यील्डिंग स्टार्ट हो गई है ना, तो एंड F इज द फ्रैक्चर पॉइंट, है ना, दैट इज कॉल्ड फेलियर पॉइंट। तो यहां से देखिए क्या होगी, दैट इज पहले आपको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, देन इलास्टिक, देन यील्डिंग, देन फेलियर। तो आपका ये डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, तो हुक्स लॉ कहां तक आपका होता है, तो हुक्स लॉ गुड्स अप टू इलास्टिक लिमिट, है ना, इलास्टिक लिमिट अप टू दिस वन, यहां तक आपको क्या है हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखिए ऑलमोस्ट इस लाइन तक आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो दैट इज गुड, हुक्स लॉ फॉलो करती है। Whenever material is loaded with elastic limit, the stress is directly proportional to क्या आ जाएगी, strain. Whenever material is loaded within elastic limit, that is stress is directly proportional to the strain. The ratio of linear stress to the linear strain is called, तो यहां पे देखिए आपका क्या है, that is sigma equal to E into epsilon, that is ये हो रहा है, तो क्या होगा, यहां बोल रहा है स्ट्रेस, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दैट इज कॉल्ड ई। ई क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज आंसर इज बी। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो रही है, दैट इज ई, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो क्या हो गया, जो यूनिट आपका स्ट्रेस का है वही आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो देखिए आपका ये स्ट्रेस का, तो स्ट्रेन तो है, तो स्ट्रेन जिसमें आ गया ये हमारा ऑप्शन खत्म। तो अब आ गया ये फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, जबकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मींस स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, When a change in length takes place, the strain is known as, यदि हम लेंथ में बात करते हैं चेंज, दैट इज द लीनियर चेंजेस, दैट इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। When a change in length due to tensile और compressive force acting on a body, तो चेंज इन लेंथ जो भी हमारा होता है आपका डेल्टा एल इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या है, पी एल अपॉन ए ई, तो क्या है हमारा पी एल अपॉन ए ई। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है, 210 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमको क्या है, थोरली क्या है
मेमोराइज रखना है कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 210 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर. यंग्स मॉडुलस में बी डिफाइंड एज, तो यंग्स मॉडुलस हम क्या करेंगे, आपका लीनियर स्ट्रेस टू क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि आपका क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई इनटू एप्सिलॉन. तो यही आपका क्या है, ई, तो ई आपका क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. तो ये लीनियर स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी may be defined as, that is the ratio of, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मींस क्या बोल रहा है जी, हम शियर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, दैट इज शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन, दैट इज जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे शियर स्ट्रेस अपॉन यहाँ पे क्या होगा गामा, है ना, तो शियर स्ट्रेन. The unit of Young's modulus is same as the stress S, क्योंकि Young's modulus का क्या है, that is Young's modulus जो है हमारा E, है ना, E का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आइदर उसको Young's modulus बोल रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या है, स्ट्रेस के बराबर है. Then question number 20, which of the following is dimensionless, तो डायमेंशनलेस क्या है, आपका स्ट्रेन क्या क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. तो डेल्टा एल क्या है, यदि एमएम की बात करें मीटर अपॉन मीटर में, तो ये कैंसिल आउट, दैट मींस आपका यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं है. ए माइल्ड स्टील ऑफ बार क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज लोडेड विथ टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस P. If the load P is double the area of is reduced to half, the ratio is to final to initial. तो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए कि डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या होता है, दैट इज PL अपॉन AE. लेकिन सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, डेल 2G हम बात करें या डेल डैश, तो फोर्स तो हमारा वही रह गया, लेंथ भी हमारा वही है, सॉरी फोर्स को क्या किया, लोड को डबल एंड एरिया को क्या कर दिया, हाफ, दैट इज A बाई 2 इंटू E. तो ये क्या हो जाएगी 4 इंटू PL अपॉन AE. तो रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल, तो फाइनल टू इनिशियल दैट मीन्स डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, दैट इज क्या हो जाएगी 4. ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. A copper wire same length but double its diameter of a steel wire is stretched by the same force. If Young's modulus of copper is half of that steel, the elongation of copper and steel wire would be the ratio of. तो यहां से देखिए क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कॉपर का कि आपका डेल्टा, तो डेल्टा सी कॉपर इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इंटू एल अपॉन एरिया, एरिया को क्या है दैट इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई, है ना. तो यहां पे आप देखिए क्या बोल रहा है, डायमीटर को क्या है हाफ, डायमीटर इज डबल, तो PL अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डबल है तो दो दूनी 4 हो जाएगी, 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस क्या है, हाफ ऑफ दैट स्टील, दैट इज E बाई 2. तो दैट मीन्स इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा PL अपॉन 2AE. और यही आपका स्टील का क्या है, तो स्टील का डेल स्टील इक्वल टू PL अपॉन AE. तो जब हमें क्या करना है, रेशियो पूछ रहा है कि डेल्टा कॉपर अपॉन डेल्टा स्टील इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो आपका PL अपॉन 2AE इंटू PL अपॉन AE, कैंसिल आउट, दैट इज 1/2, दैट इज
ऑप्शन ए इज करेक्ट. Two bars of different materials and same size are subjected to the same tensile force. If the bar having unit elongation of the ratio given as क्या है आपका यहाँ पे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 जो है 2:5 गया है. If find the ratio of modulus of elasticity, तो modulus of elasticity क्या होता है? That is delta into E equal to क्या हो जाएगी? Constant. That means delta 1 into E1 equal to delta 2 into E2. तो यहां से हमें डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 गिवन है, लेकिन हमें निकालना क्या है? E1 अपॉन E2. दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगी? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1. तो दैट मीन्स ये डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? 5/2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. When a bar is subjected, when a bar of length L and diameter D is rigidly fixed at its upper end. upper end पे क्या है? ये फिक्स है ना? upper end पे ये फिक्स है. And hanging freely, the total elongation bar due to its weight, है ना? तो इसके वेट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? तो यहाँ पे क्या है? आप इस तरह से क्या है? ये गिवन है कि आपका एक रॉड है, इसका डायमीटर D है और इसका वेट क्या है? W. तो अब यहां पे क्या होता है? ड्यू टू सेल्फ वेट, तो डेल्टा जो होती है W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2E. ये जो W आपका गिवन है दैट इज द वेट पर यूनिट क्या है? वॉल्यूम है. यदि उसी को हम बात करेंगे तो WL अपॉन 2AE ये क्या हो गया? टोटल वेट ऑफ दैट मास. ओके, तो यहां से ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 25. द डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ऑन वेट दैट इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड. तो क्या है आपका यहाँ पे डेल्टा डिफॉर्मेशन इज ऑन वेट. तो डेल्टा ऑन वेट का क्या होता है? WL. अभी हमने देखा WL अपॉन 2AE. एंड डायरेक्ट लोडिंग जो लगती है डायरेक्ट लोडिंग, तो ये क्या होता है? PL. P की जगह WL अपॉन AE. तो ये क्या हो जाएगी? डेल्टा ऑन वेट वाला क्या हो जाएगा? दैट इज हाफ ऑफ डेल्टा डायरेक्ट, है ना? तो ऑप्शन देखते हैं, दैट इज हाफ. दैट मीन्स बी. क्वेश्चन नंबर 26. एलोंगेशन ऑफ द कोनिकल बार इट्स ऑन वेट ड्यू टू प्रिस्मेटिक बार. तो अब देखिए, यदि यही पे अभी हमने जो किया था यहाँ पे कोनिकल, दैट मीन्स इस तरह का शेप है ना? तो उसका क्या है? डेल्टा कोनिकल जो हम बात करते हैं, तो डेल्टा कोनिकल क्या हो जाती है? WL अपॉन 6AE. और ये डेल्टा प्रिस्मेटिक है ना, क्या थी? WL अपॉन 2AE. तो ये क्या हो गई? आपका पूछ रहा है कि आपका कोनिकल कितना है. तो कोनिकल जो है आपका क्या है? डेल कोनिकल इक्वल टू क्या है? 1/3 ऑफ डेल प्रिस्मेटिक, दैट इज 1/3. क्वेश्चन नंबर 26. अगेन सेम आ गई है ना? द लेंथ ऑफ ए कोनिकल बार ऑफ लेंथ L इज डायमीटर ऑफ बेस. तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. स्ट्रेन रोसेटर आर यूज टू मेजर द लीनियर स्ट्रेन, है ना? मेजर दैट द लीनियर स्ट्रेन. स्ट्रेन रोसेटर जो हम यूज करते हैं, मेजर द लीनियर स्ट्रेन. ए लेंथ a bar of length L meter and extend by L mm under the tensile force P. The strain, तो क्या हो गया? स्ट्रेन डेल L इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L. तो डेल्टा L इज L अपॉन 1000 को से डिवाइड करेंगे तो मीटर में, और ये L, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 0.001
L upon capital L, that is option D. अब हमारा क्या है, उसी तरह से यदि टैपरिंग सेक्शन है तो ये हमारा क्या होता है, डेल्टा L इक्वल टू 4PL अपॉन पाई E D1 D2. If some extension of the circular bar tapering from D1 to D2 and one in D2 and other is subjected to axial load, तो इसमें हमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है कि आप इसमें हम जब बात करेंगे 31 में तो हमारा क्या होता है कि डेल्टा जब हम बात करते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई. तो यहां से क्या है, पी एल अपॉन ए की क्या है आपका पाई बाय सर्कुलर रॉड है, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगी ई. तो ए डी जो है डायमीटर ऑफ बार क्या है, अंडर स्क्वायर ऑफ D1 D2. तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 4PL अपॉन पाई इंटू D1 D2 इंटू ई, क्योंकि डी स्क्वायर में ये इंसर्ट किए तो किसके इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, इक्वल टू में आ गया, दैट इज इक्वल टू सर्कुलर सेक्शन है ना. द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज, है ना, माइल्ड स्टील इज मोर देन द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना. द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन एट, तो स्मॉलर इंड पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि हमारा क्या है, जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, जहां पे एरिया मिनिमम होगी, दैट मीन्स डायमेंशन हमारा वहां डायमीटर वहां क्या होगा, कम होगा स्मॉलर इंड पे. तो जहां पे हमारा एरिया मिनिमम होगी तो स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम डेवलप होगी, दैट इज स्मॉलर इंड. मॉडुलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल्स इज द रेशियो ऑफ, तो मॉडुलर रेशियो दैट इज एम इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द इलास्टिसिटी रेशियो E1 अपॉन E2. तो देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द modular ratio of the two material. The shear modulus of most materials with respect to modulus of elasticity is, अब हमारा पे यहां पर बात आ रहा है कि shear modulus, तो यहां पे क्या होता है, हमने रिलेशनशिप से हमें पता है कि क्या होता है, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, लेकिन हमें पूछ रहा है कि G इक्वल टू क्या है, दैट इज E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू, तो दैट इज क्या है, मोर देन हाफ. A rod is enclosed centrally in a tube and assembly is tightened by the rigid washer. If the assembly is subjected to compressive load, then, तो यहां पे क्या है, देखिए ये इनक्लोज है सेंट्रली ट्यूब, एक रॉड है ना, ये आपका एक ट्यूब है, ये आपका ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, एक रॉड है ना, दिस वन इज रॉड एंड टाइटेंड बाय द रिजिड वॉशर. ये एक क्या है, यहां वॉशर दे दिया गया है, उससे रिजिडली पैक्ड है. एंड दैट असेंबली सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव, जब हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, है ना, जब कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव लगाने से क्या होगा, इस पे जो है ये रॉड क्या आ जाएगा, रॉड जो है क्या हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी, क्योंकि इसको आप कंप्रेसिव इस तरह से पुश कर रहे हैं, इस तरह से, तो इसके अपोजिट लगेगी, है ना. तो ये रॉड क्या है, रॉड भी क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी, और ये ट्यूब भी जो है कंप्रेस होगी इन केस, क्योंकि आपका कंप्रेसिव है. बट सिमिलर क्वेश्चन देखिए अभी आपका आएगा, ए बोल्ट इज मेड टू पास थ्रू, अब इसी को क्या है, पास थ्रू द सेम रिजिडली विद द हेल्प ऑफ वाशर एंड नट. तो जब नट को टाइट करेंगे, तो नट हम जब टाइट करेंगे तो उस केस में नट को टाइट करेंगे तो बोल्ट जो है टेंशन में आ जाएगी एंड ट्यूब जो है कंप्रेशन में होगी, दैट इज डी. When a bar is subjected to change of temperature and its deformation is prevented,
The stress induced in the bar is called thermal stress. A steel bar of 5 mm is heated up to 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड and it's free to expand. The bar will be induced to. हम प्रिवेंट नहीं कर रहे तो दैट मीन्स उस केस में हमारा क्या है, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी क्योंकि वो फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होगी, तो उस केस में हमारा कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होगा. A straight metallic strip of copper and steel free at its end is heated. A steel free at its end is heated. The strip will be, है ना. अब उसको फ्री स्ट्रिप को हम क्या कर रहे हैं, उसको हीटअप कर रहे हैं. तो जब हम हीटअप करेंगे तो उसमें क्या होगी, कॉपर क्या है जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा तेजी से ये होगा. तो ये क्या है, कॉपर का जो ऊपर का स्ट्रिप है ना, ये कॉपर का जो स्ट्रिप आएगा यहाँ पे, कॉपर क्या सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगी और नीचे में क्या रहेगी, स्टील का रहेगी, है ना. तो कॉपर में क्या डेवलप हो जाएगा, कॉपर इस तरह से होगा तो इधर ये जाना चाहेगा, दैट मींस कॉपर में क्या हो जाएगी, कंप्रेशन डेवलप होगी. कॉपर विल अंडर कंप्रेशन एंड स्टील विल बी टेंशन. बट इफ कॉपर एंड स्टील को कूल करेंगे, अब इसी दोनों को क्या है, अभी उस समय हीटअप कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे तो कॉपर में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कॉपर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी. द थर्मल स्ट्रेस इन ए बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि आपका क्या होता है, ये सिग्मा टी एच है ना, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. द थर्मल स्ट्रेस डैश डैश अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, क्या है, थर्मल स्ट्रेस क्या है, उसके एरिया पे डिपेंड करता नहीं. आप देखिए इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वार. If there is a fall in temperature of a composite body, then member having greater coefficient of linear expansion will be subjected to compressive stress. अब क्या उसमें टेम्परेचर कम हो रही है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव होगी नहीं, आपका उसमें क्या है, टेंशन होगा. जब हीटेड करेंगे तो कंप्रेसिव होती है. इफ द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप इन ए वार डिपेंड्स अपॉन, क्या है, आप सभी पे टेम्परेचर इंक्रीज पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डी. व्हेन ए वार इज सब्जेक्ट सर्कुलर वार टेपरिंग ऑफ द यूनिफॉर्म, तो ई इंटू अल्फा डी टी इंटू सिग्मा वन, दैट इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब इसमें हमारा कौन सा करेक्ट है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, दैट इज ऑप्शन डी इज correct. The deformation of the bar per unit length in the direction of force is known as linear strain. Every direct stress is always accompanied by a strain its own direction, and opposite kind of a strain is every direction at the right angle to it. Such a strain is known as lateral strain. Poisson's ratio is the ratio of linear strain to the volumetric strain. No, linear strain to the lateral strain को हम क्या बोलते हैं, Poisson ratio. That is incorrect. तो that is the practice set 1 हमने क्या है खत्म किया. that is up to 50 क्वेश्चन. हम नेक्स्ट सेट में बात करेंगे 50 to 51 to 100 क्वेश्चन. तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें. एंड दिस वन इज द मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर एग्जामिनेशन फॉर द कमिंग वैकेंसी ऑफ द बीपीएससी एग्जामिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.